हेलो फ्रेंड्स, अर्पित इंग्लिश क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। टुडे विल वी डिस्कस बायोग्राफी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। 7 अप्रैल 1770 एट कुकरमौथ। ये फ्रेंड्स जो अपना जो पॉइंट है टीजीटी 2013 में आया हुआ पॉइंट है, इसको नोट डाउन करके रखिएगा। ऑन द डरबेंट में पर करें इन क्या कम्बरलैंड, जो क्या कम्बरलैंड में है, करें पार्ट ऑफ द रीजन, यानी जो क्षेत्र है यानी पार्ट हिस्सा है ऑफ का द रीजन, क्षेत्र का इन नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड का क्या हिस्सा है, करें नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट, जो जाना जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड, कहें 1776 शिफ्टेड टू कोकरमौथ इन हॉक्सीड ग्रामर स्कूल। फ्रेंड्स जो वर्ड्सवर्थ साहब थे वो हॉक्सीड ग्रामर स्कूल में शिफ्टेड हो गए, जो कि कहाँ है, कोकरमौथ में है। पेरेंट्स, हिज फादर जॉन वर्ड्सवर्थ वाज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जॉन लाथर, यानी जो हिज फादर जॉन वर्ड्सवर्थ, यानी उनके जो फादर जॉन वर्ड्सवर्थ वाज अ लीगल, एक कानूनी यानी रिप्रेजेंटेटिव जो होता है यानी प्रदर्शक थे ऑफ के, यानी जेम्स लाथर के क्या थे, प्रदर्शक थे। आफ्टर बर्थ यानी इसके बाद द फर्स्ट यानी पहले अर्ल जो होता है उच्च सामाजिक पद होता है ऑफ लैंसडेल के प्रथम सामाजिक पद पर थे। एंड अटॉर्नी एट लॉ के जनरल थे, कहने का मतलब करें हिज मदर्स नेम वाज एन कॉक्सन, उनकी माता का नाम एन कॉक्सन था। नेक्स्ट फ्रेंड, 1778 का हिज मदर एन कॉक्सन वर्ड्सवर्थ डेड व्हेन ही वाज ओनली यानी कितने के थे, ओनली 18 के। 1779 ही वाज सेंट टू स्कूल इन हॉक्सीड अ विलेज इन इंग्लैंड्स लेक डिस्ट्रिक्ट। ही वाज सेंट टू स्कूल इन हॉक्सीड अ विलेज इन इंग्लैंड्स, यानी उन्हें जो यानी सेंट भेज दिया गया है स्कूल में, ठीक है, हॉक्सीड में, यानी हॉक्सीड के स्कूल में भेज दिया गया, जो कि क्या था, अ विलेज इन इंग्लैंड, क्योंकि क्या था, इंग्लैंड का विलेज था लेक डिस्ट्रिक्ट के इंग्लैंड में एक विलेज हॉक्सीड में के स्कूल में उन्हें भेज दिया गया है। (1787) ही वाज इनरोल्ड, यानी उन्हें एडमिशन लिया या दाखिला लिया एट एसटी जॉन कॉलेज में उन्हें अपना प्रवेश लिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पीस, यानी उनका जो फर्स्ट पीस ऑफ द राइटिंग का फर्स्ट पीस जो था पब्लिश्ड हुआ किसमें 1787 में, अ सोनेट इन द यूरोपियन मैगजीन में। 1783 हिज फादर जॉन वर्ड्सवर्थ डेड व्हेन ही वाज जस्ट, यानी कितने 13, वो केवल 13 वर्ष के थे, और 1783 में उनके पिता जॉन वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड, 1790 यानी 1790 यानी फर्स्ट टूर ऑफ फ्रांस, उनका जो फर्स्ट टूर था वो किसका था, फ्रांस का किया था 1790 में। 1791 ही रिसीव्ड हिज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उनने अपनी यानी जो बैचलर डिग्री को प्राप्त किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1791 में। इसी तरीके से फ्रेंड्स पूरी वीडियो में बिल्कुल सिस्टमेटिक डेट वाइज और एक कहानी की तरह पूरी बायोग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। लव अफेयर्स।
ही हैड अ वेरी शॉर्ट अफेयर विद मैरी क्या एस्टवेट, यानी मैरी जो एस्टवेट से उनका क्या हो जाता है, यानी शॉर्ट अफेयर होता है, प्यार मोहब्बत या जो भी हो। इन नवंबर 1791, इन नवंबर 1791 में ही विजिटेड फ्रांस सेकेंड, यानी सेकेंड बार फ्रांस में की क्या करते हैं, विजिट करते हैं 1791 में। वेयर ही विटनेस्ड, यानी वो विटनेस्ड बनते हैं, यानी सबूत करता बनते हैं, द मिडिल स्टेज ऑफ फ्रांस रेवोल्यूशन, फ्रांस क्रांति के मिडिल स्टेज के विटनेस बनते हैं। ये फ्रेंड्स इस पॉइंट को आप नोट डाउन करके रखें, ये टीजीटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड इन ऑर्लियन, ऑर्लियन आ सिटी इन एंड कैपिटल ऑफ लॉटर, यानी एक सिटी है जो कैपिटल है किसकी, लॉटर की, इन नॉर्थ सेंट्रल फ्रांस में, नॉर्थ सेंट्रल फ्रांस में, क्या है, साउथ वेस्ट क्या पेरिस, साउथ वेस्ट पेरिस की। तो आप समझ पाए ऑर्लिन क्या है। यानी इन ऑर्लिन में ही फेल इन लव विद आ फ्रेंच वुमेन, फ्रेंच वुमेन से, यानी क्या क्या हो जाता है, उनका प्यार मोहब्बत हो जाती है। एनेट वेलन, उसका नाम जो है वो एनेट वेलन है, वेलन का। यह भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आप नोट डाउन करके रखें कि यह क्वेश्चन क्या, यानी आपका जो आया हुआ क्वेश्चन है किसमें, टीजीटी 2009 में। नेक्स्ट फ्रेंड, हु इन 1792 में गेव बर्थ टू देयर चाइल्ड, उनने अपने बच्चों को जन्म दिया किससे, एनेट वेलन से, और उनका उनसे मैरिज नहीं हुई, केवल अफेयर हुआ था। द रीजन ऑफ टेरर, आतंक का क्षेत्र, एंड वार के क्षेत्र में, बिटवीन बीच फ्रांस और ब्रिटिश, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच आतंक और युद्ध के क्षेत्र में सेपरेटेड, उन्हें सुरक्षित रखा। देम उन्हें किसे, यानी अपनी बच्ची कैरोलिन को, और जिससे अफेयर हुआ था एनी बेलोन को। नेक्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट टूर ऑफ टिंटन एबे, 1793 में फर्स्ट टूर हुआ ऑफ टिंटन एबे का। इन जनवरी 1793 में ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन एंड इवनिंग वॉक, यानी फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन एंड इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केच, यानी फर्स्ट जो पोइट्री कलेक्शन में जो पोएम थी वो क्या इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केच सेकंड क्या थी, डिस्क्रिप्टिव स्केच। इन दोनों पोएमों को फ्रेंड्स आप नोट डाउन करके रखेंगे। यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है टीजीटी में। आफ्टर द पब्लिश्ड ऑफ दीज कलेक्शन ऑफ पोइट्री एसटी कॉलेज saw the pronounced emergence of an original poetical genius in Wordsworth। फ्रेंड्स यहाँ पर जो लिखी हुई जो लाइन है इनका मतलब है, यानी बाद में पब्लिश हुआ, पब्लिकेशन ऑफ दीज कलेक्शन, इन कलेक्शन का ऑफ पोइट्री, इन पोइट्री में क्या, यानी एसटी कॉलेज की, एसटी कॉलेज की पोइट्री में, पोइट्री के कलेक्शन में यानी इनका क्या दीज, इन्हें पब्लिकेशन किया गया, पब्लिकेशन प्रकाशित किया गया। सा देखा, यानी कॉलेज ने देखा, यानी कॉलेज साहब ने देखा, प्रोनाउंस यानी क्या स्पष्ट किया, यानी साफ किया, स्पष्ट किया क्या, एमरजेंस, यानी एमरजेंस होता है उनके अंदर जो छिपा हुआ जो टैलेंट था उसको बाहर निकाला। ऑफ एन ओरिजिनल, ओरिजिनल जो मूल, ठीक है, जो मूल उनका जो क्वालिटी थी, यानी एक पोइट्री लिखने की, उसको कहना है पोइटिकल, ठीक है, जीनियस को, पोइटिकल यानी कवित्तीय, जीनियस है पहचान वाला चरित्र या उल्लेखनीय योग्यता को, इन वर्ड्सवर्थ की यानी उल्लेखनीय या पहचान वाली चरित्र को या योग्यता को यानी क्या किया, उन्होंने बाहर निकाला। नेक्स्ट फ्रेंड, (1795) ही रिसीव्ड अ लेगेसी ऑफ, लेगेसी क्या होता है, विरासत,
वसीयत ऑफ 900 पाउंड फ्रॉम किससे, रेस्ले, ठीक है, क्या थे, कैल्वर्ट। रेस्ले कैल्वर्ट जो थे आ ब्रिटिश स्कल्पचर जो होता है वो एक मूर्तिकार होता है, ठीक है। ब्रिटिश क्या थे, स्कल्पचर थे, यानी कौन, रेस्ले कैल्वर्ट। तो उनसे उन्होंने क्या किया, 900 पाउंड को विरासत में प्राप्त किया। एंड सेटअप हाउस एट द कहते रेजडाउन, यानी रेजडाउन में सेटल हो गए अपने घर, यानी सेटअप हाउस यानी घर में सेट हो गए क्या, रेजडाउन में, रेजडाउन पर जो था में था रेजडाउन लॉड्ज इनमें, यानी किसमें था, डॉरसेट में था। डॉरसेट इंग्लैंड में था। विद हिज सिस्टर ड्रोथी, अपनी यानी जो बहन थी यानी ड्रोथी के साथ, यानी रेजडाउन लॉर्ड्स में, जो कि क्या था, यानी डॉरसेट के इंग्लैंड में था, उसमें जाके अपनी बहन के साथ क्या होगा, शिफ्ट हो गया। द सेम ईयर ही मेट सैमुअल टॉलर कॉलेज, सेम ईयर किससे मिले, सैमुअल टेलर, ठीक है, कॉलेज से मिले इन समरसेट, यानी उस जगह का नाम जो था फ्रेंड्स वो क्या था, समरसेट में मिले। एंड लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप, लंबे समय तक उनकी जो फ्रेंडशिप चली। दो, ठीक है, देयर फर्स्ट, ठीक है, मीटिंग टुक प्लेस इन द क्या, ब्रिस्टल, यानी ब्रिस्टल एक स्थान था, वहां पर उनकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, और यानी अगस्त 1795 में। बिटवीन 1795 एंड 1797 ही रोट हिज ओनली प्ले, यानी ओनली प्ले लिखे, केवल क्या लिखे, ड्रामा लिखे, प्ले लिखे, नाटक लिखे। द क्या था, बॉर्डर्स, यानी उसका जो नेम था वो बॉर्डर्स था। आ बर्स ट्रेजेडी सेट डूरिंग द रीजन ऑफ किंग हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के किंग हेनरी थर्ड का क्षेत्र के दौरान सेट किया गया था, क्यों, बर्स ट्रेजेडी को। अब बर्स ट्रेजेडी को किसमें, बॉर्डर्स में। नेक्स्ट फ्रेंड, क्या, 1797 वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर ड्रोथी स्टेट ऑफ एट अल्फॉक्सटन या अल्फॉक्सडेन यानी हाउस, यानी जो उनकी जो बहन ड्रोथी थी वो ठहरी या रुकी रही एट अल्फॉक्सटन या अल्फॉक्सडेन, यानी दोनों ही बुक्स में अलग अलग नाम से या तो एलेक्स यानी अल्फॉक्सटन या अल्फॉक्सडेन हाउस मेंशन किया गया है, तो दोनों ही हो सकते हैं फ्रेंड्स, आप इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स जो हाउस था एट कहाँ पे था, समरसेट में, यानी अल्फॉक्सटन और अल्फॉक्सडेन हाउस में रही उनकी बहन और वर्ड्सवर्थ साहब। नेक्स्ट फ्रेंड, विद हिज फ्रेंड्स कॉलेज, यानी अपने फ्रेंड्स कॉलेज के साथ गए थे, कहाँ पर, समरसेट। जस्ट आ फ्यू मील्स, जो कहता फ्यू मील्स था, फ्रॉम द कॉलेज होम, यानी कॉलेज के होम से, और कॉलेज का घर जो था वो क्या था, नेदर स्टोवे। नेक्स्ट फ्रेंड, वर्ड्सवर्थ रोट अ पोएम पीटर बेल, वर्ड्सवर्थ साहब ने यानी एक पोएम पीटर बेल को लिखा। अ लॉन्ग नरेटिव बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रिटन इन 1798 में लिखा गया था। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन को आप नोट डाउन करके रखें, ये TGT 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। कहना एज आर रिप्लाई, यानी एक रिप्लाई की तरह, यानी पीटर बेल को लिखा था ऑफ रेदर आ रिवल, एक रिवल बन गया, यानी एक विरोधाभास हो गया, एक विरोधी हो गया टू, ठीक है, कॉलरेज द एशियन मैरिनर,
कॉलेज के एशियन मैनर वर्क के खिलाफ हो गया, यानी विरोध में हो गया। कौन? पीटर बेल वर्ड्सवर्थ साहब का। लिखा तो क्या था, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम थी और एक रिप्लाई था, बट वो हैदराबाद में क्या हो गया, एक रिवल हो गया, यानी एक विरोधी हो गया किसका? कॉलेज साहब के एशियन मैनर के। कौन? पीटर बेल वर्क यानी पोएम। नेक्स्ट फ्रेंड, (1798) 1798 वर्ड्सवर्थ साहब एंड कॉलरिज प्रोड्यूस्ड या पब्लिश्ड लिरिकल बैलेट्स। यानी जो कॉलरिज साहब थे और वर्ड्सवर्थ साहब ने यानी पब्लिश्ड हुआ क्या? लिरिकल बैलेट्स। फर्स्ट एडिशन लिरिकल बैलेट्स का जो था फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड हुआ। कहना यह क्वेश्चन, यह जो पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन करके रखिएगा। यह पीजीटी 2013, टीजीटी 2013 और झारखंड टीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। कहें मैनिफेस्टो क्या था? मैनिफेस्टो था, ये घोषणा पत्र था ऑफ इंग्लैंड रोमांटिक क्रिटिसिज्म के लिए। रोमांटिक क्रिटिसिज्म, इंग्लैंड के रोमांटिक क्रिटिसिज्म का एक घोषणा पत्र था। पत्र में यानी इसे क्या किया गया था? प्रोड्यूस किया गया था। कहना विद यानी कॉलरिज साहब और विलियम साहब की जो इसमें पोएम को जो मेंशन किया गया था वो कितनी थी? विद 23 पोएम्स के साथ इस यानी कलेक्शन को मेंशन किया गया था, लिखा गया था। यानी किसको? यानी लिरिकल बैलेट्स को। द ईयर मार्क्स जो वर्ष हैं, मार्क्स हैं चिन्हित करती हैं द बिगिनिंग यानी शुरुआत को ऑफ रोमांटिक मूवमेंट, यानी शुरुआत के रोमांटिक मूवमेंट को चिन्हित करती हैं यह वर्ष। एंड द डेथ ऑफ क्लासिकल वन, क्लासिकल की क्या मृत्यु करती हैं, यानी उससे क्या अलविदा कर देती हैं क्लासिकल को, और रोमांटिक मूवमेंट को क्या करती हैं फ्रेंड्स? बिगिन करती हैं, शुरुआत करती हैं। दिस ईयर जो द ईयर मार्क्स यानी जो ईयर थी वो चिन्हित कर रही हैं किसे? रोमांटिक मूवमेंट को, और यानी जो डेथ कर लिया अलविदा कर रही हैं किसको? क्लासिकल को। कॉलरिज कंट्रीब्यूटेड यानी 4 पोएम, यानी जो लिरिकल बैलेट था इसमें कॉलरिज साहब की यानी 4 पोएम थी। वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस, यानी जो 4 पोएम में से जो सबसे अधिक फेमस वर्क था द टाइम ऑफ एशियन मैरिनर था। एंड वर्ड्सवर्थ साहब की 19 पोएम थी, 19 पोएम वर्ड्सवर्थ साहब की थी, 4 कॉलरिज साहब की थी। उनमें से यानी 4 में से कॉलरिज साहब की सबसे फेमस जो वर्क था वो द टाइम ऑफ एशियन मैरिनर है। इसे फ्रेंड्स नोट डाउन करके रखिएगा और आप समझ पाए किस तरीके से यानी वर्ड्सवर्थ साहब और कॉलरिज साहब जो हैं उन्हें लिरिकल बैलेट्स में अपनी बात को रखा है। और 4 वर्क्स जो लिरिकल बैलेट्स में 4 वर्क्स यानी जो अपने हैं किसके हैं? कॉलरिज साहब के हैं। वर्ड्सवर्थ साहब के इसमें 19 वर्क हैं और इन्होंने यानी इस ईयर जो चिन्हित किया है, इन ईयरों में यानी बिगनिंग यानी शुरुआत की है रोमांटिक मूवमेंट की और अलविदा कर दिया किसको? क्लासिकल को। इसमें टोटल जो पोएम थी 23 पोएम्स थी। नेक्स्ट फ्रेंड, वर्ड्सवर्थ composed some of his finest poems during the years। वर्ड्सवर्थ साहब कंपोज्ड यानी रचित किया लिखा सम कुछ ऑफ हिज फाइनेस्ट यानी फाइनेस्ट पोएम्स को ड्यूरिंग द ईयर्स यानी 1798 से 1799 के बीच यानी कुछ जो फाइनेस्ट जो पोएम थी उसको कंपोज किया, लिखा, रचित किया। यानी यह क्वेश्चन को, इस पॉइंट को फ्रेंड्स आप नोट डाउन करके रखिएगा। यह पॉइंट आपका जो है टीजीटी 2005 में आया हुआ है। कारण ही कॉमस्ट ठीक है द प्रेलूड। जो यहाँ फ्रेंड्स जो अपना जो पॉइंट दिया गया है कॉमस्ट करके तो यानी लिखना ही होता है, ठीक है। कह रहे हैं द प्रेलूड इन 1798 से 1799 के बीच लिखा गया।
क्या सेकेंड टूर यानी इसी टाइम है सेकेंड टूर ऑफ टिंटन एबे का, यानी इस पॉइंट को भी फ्रेंड नोट डाउन करके रखिएगा। यानी सेकेंड टूर ऑफ टिंटन एबे का 1798 में किया गया था। फर्स्ट मैंने आपको पहले बताया था फ्रेंड्स। क्या 1799 ही along with his sister Dorothy moved back of Lake District, यानी 1799 में हिज सिस्टर ड्रोथी के साथ मूव हो गए बैक यानी वापस लेक डिस्ट्रिक्ट के लिए वापस हो गए। नेक्स्ट फ्रेंड, Past 1800 he settled at Dove Cottage in the village of Grasmere, यानी वो सेटल हो गया डब कॉटेज में द विलेज ऑफ ग्रासमेर में। ग्रासमेर के विलेज डब कॉटेज में यानी सेटल हो गए यानी रहने लगे। इन सेकेंड एडिशन लिरिकल बैलेट्स, सेकेंड जो एडिशन था लिरिकल बैलेट्स का वो भी फ्रेंड्स कब आया था, वो भी हमारा 1800 में आया था। ये पॉइंट को फ्रेंड्स नोट डाउन करके रखें। वर्ड्सवर्थ इंक्लूड आ फेमस प्रीफेस डिटेलिंग द पियर्स, ठीक है, अबाउट पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स। वर्ड्सवर्थ साहब ने इसमें शामिल किया एक फेमस प्रीफेस को प्रस्तावना को डिटेलिंग तरीके से विस्तार तरीके से द पियर्स जोड़ों में अबाउट, ठीक है, पॉलिटिकल प्रिंसिपल को यानी जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो सिद्धांत हैं उनको अवॉइड यानी क्या किया, अवॉइड किया। नेक्स्ट फ्रेंड, (1802) ही वाज डोरोथी ट्रेवल्ड टू फ्रांस, यानी जो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब और उनकी सिस्टर डोरोथी क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं फ्रांस की, सो डैट ही कुड मीट हिज डॉटर कोरलिन, और अपनी जो डॉटर अपनी पुत्री जो है कोरलिन से मिलते हैं, जो उनकी यानी अफेयर से हुई थी। अफेयर किसके साथ हुआ था, एनिट बैलून के साथ, एंड मेक अरेंजमेंट्स यानी मेक बनाया अरेंजमेंट्स यानी व्यवस्था को फॉर हिज द सपोर्ट उनकी सुरक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए विद द एनिट बैलून के साथ उसकी सपोर्ट के लिए क्या बनाया यानी व्यवस्था को बनाया। वैन किसकी व्यवस्था को, कैरोलिन की। वैन ही रिटर्न टू इंग्लैंड ही मैरिड, जब वह इंग्लैंड लौट रहे थे, कहाँ से, फ्रांस से, और कहाँ फ्रांस में जाके यानी अपनी पुत्री यानी कैरोलिन से, और जिससे उनका अफेयर चला था वो एनिट, ठीक है, बैलून से वहाँ पर मिले थे। और मिलने के बाद और अरेंजमेंट ऑफ हर सपोर्ट यानी अरेंजमेंट उनकी यानी जो कैरोलिन है उसकी उसकी सपोर्ट की व्यवस्था बनाने के बाद यानी वह कहाँ यानी इंग्लैंड लौट रहे थे, कहाँ से, फ्रांस से। ही मैरिड, और वह क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। इन थर्ड एडिशन लिरिकल बैलेट्स, जो थर्ड एडिशन है लिरिकल बैलेट्स का 1802 में फ्रेंड्स आता है। इस पॉइंट को भी नोट डाउन करके रखिएगा फ्रेंड्स। वर्ड्सवर्थ एडेड एन अपेंडिक्स, ठीक है, टाइटल, जो एक एन अपेंडिक्स टाइटल को क्या करते हैं, पोएटिक डिक्शन में क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, विच ही एक्सपेंडेड द आइडियाज सेट फोर्थ इन द प्रीफेस, यानी विच जो ही वह एक्सपेंड करते हैं द आइडियाज को सेट फोर्थ इन द प्रीफेस यानी फोर्थ प्रीफेस में। एंड एक्सकर्शन विच वर्ड्सवर्थ स्टार्टेड राइटिंग इन 1802 में, यानी जो एक्सकर्शन है, जो एक्सकर्शन जो था उनका जो प्लान तरीके से जो एक जर्नी की तरह स्टार्ट किया था वर्क को, विच, ठीक है, वर्ड्सवर्थ साहब स्टार्टेड, ठीक है, राइटिंग उसको लिखना स्टार्ट कब करते हैं, 1802 में। नेक्स्ट फ्रेंड, मैरिज।
ऑन 4 अक्टूबर 1802 वर्ड्सवर्थ मैरिज, मैरी हचिंसन, मैरिंग हचिंसन से क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं 1802 में। एंड 4 अक्टूबर 1802 में क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। इस पॉइंट को फ्रेंड्स इंपोर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके रखिएगा। हु हैड बीन हिज स्कूल फेलो, यानी वो क्या थे, स्कूल फेलो, और स्कूल मेट भी थी, और एट यानी पेनरिथ में, एंड लॉन्ग टाइम फ्रेंड, और लंबे समय तक क्या फ्रेंड रही। ये क्या यानी क्या है, स्कूल फेलो थी, स्कूल मेट थी, यानी क्लासमेट थी। तो उनसे उनकी विवाह हो जाता है, किससे, मैरी हचिंसन से। नेक्स्ट फ्रेंड, चिल्ड्रन, he was the second of 5 children born to John Wordsworth and Anne Coxon। एन कॉक्सन से और वर्dsworth साहब से जो 5 बच्चे से ने जन्म लिया था, उनमें वह सेकंड थे। और जो 5 बच्चों का नाम यानी सेकंड थे वो तो क्या थे, वर्dsworth साहब थे। फर्स्ट जो था उनमें 5th में वो क्या था, द अदर्स बीइंग यानी रिचार्ड थे। सेकंड वर्dsworth साहब, थर्ड पे डोथी, और 4 पे जॉन थे, और 5 पे तक कौन थे, क्रिस्टोफर थे। नोट, ही वाज द थर्ड ऑफ द 6 ठीक है चिल्ड्रन, बिकॉज फर्स्ट चाइल्ड कौन था, कैरोलिन, जो लव अफेयर से यानी एनेट बैलून के साथ जो अफेयर के साथ यानी कैरोलिन का जो जन्म हुआ था, वो भी उनकी पुत्री थी। तो फ्रेंड्स अगर बात करें इनके जो बच्चे थे वो 6 हैं माने जाते हैं। तो उनमें जो थे वो 3rd नंबर पे कौन थे, वर्dsworth साहब थे। नेक्स्ट फ्रेंड, 1803 फर्स्ट टूर ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का क्या होता है, फर्स्ट टूर हो जाता है। ही मेट सर वाल्टर स्कॉल, सर वाल्टर स्कॉल से मिलते हैं जो फेमस राइटर थे, यानी कौन थे, एक फेमस राइटर थे। कहें 1805 4th एंड फाइनल एडिशन, यानी 4th एंड फाइनल एडिशन लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश, यानी कितने में होता है, 1805 में होता है। इन 1805 ही फिनिश्ड हिज, यानी 1805 में ही वह फिनिश करते हैं हिज पोएम टू कॉलेज, यानी पोएम की कॉलेज की पोएम क्या हो जाती है, उनकी फिनिश हो जाती हैं। बट रिफ्यूज्ड टू पब्लिश्ड इट, यानी रिफ्यूज कर देते हैं टू द पब्लिश के लिए इट, अंटिल जब तक ही वह वुड कंप्लीट करते हैं द किसको, रिक्लूज को, वह क्या किसको, रिक्लूज को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। A long piece for which the poem to Coleridge, यानी क्या एक लॉन्ग पीस है, फॉर विच द पोएम ऑफ कॉलेरिज, कॉलेरिज का जो कॉलेरिज का एक क्या लॉन्ग पीस है, एक लॉन्ग टुकड़ा हिस्सा है, वुड बी आ क्या प्रोलॉग, एक प्रस्तावना की तरह। ही प्रिल्यूड फिनिश्ड इन क्या 1805 में। द प्रेजेंट द इम्प्रेशन ऑन वर्dsworth's mind from his the earliest recollection till his mature manhood। इम्प्रेशन जो है ऑफ वर्dsworth साहब का जो माइंड फ्रॉम हिज अर्लिस्ट रिकलेक्शन टिल हिज द मैच्योर मैनहुड के लिए। 1808 He shifted from Dove Cottage, एलिन बैंक ग्रासमेयर, बस शिफ्ट हो जाते हैं एलिन बैंक ग्रासमेयर में डव कॉटेज से। 1810 वर्dsworth एंड कॉलेज बार ठीक है कहते स्टैंड ठीक है ओवर द लेटर द ओपीएम ठीक है एडिक्शन, यानी जो वर्dsworth साहब हैं बेचारे, उनकी बात को समझिएगा थोड़ा ध्यान से फ्रेंड्स।
यानी ओपियम यहाँ पे क्या होता है, अफीम की दीवाने लोग या अफीम की जो लत लगने वाले लोग यानी वो होते हैं, उन्हें कहते हैं, यानी क्या कर देते हैं उन्हें, यानी स्टेंज कर देते हैं। लंबे समय से दोस्ती यारानी और एक दूसरे की सपोर्ट रही थी कॉलेज साहब बरसबर साहब की, लेकिन एक अफीम की दीवानी ने या अफीम की लत ने उन्हें क्या कर दिया था, उन्हें दोनों को अलग कर दिया, यानी कि पराया कर दिया। यहाँ स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है फ्रेंड, एक तनाव से गुजरने वाला या पराया कर देने वाला कुछ जो पॉइंट होते हैं, कुछ बात होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, यानी पराया कर देना। ओपियम यानी जो दीवानगी थी हो गई थी किससे, अफीम से, उसकी दीवानगी ने, उसकी लत ने उन्हें क्या कर दिया, एडिक्शन यानी कर दिया, एडिक्शन यानी अलग कर दिया। नेक्स्ट फ्रेंड, 1813 ही वाज अपॉइंटेड distributor of stamps for Westmoreland, a civil position that pays him a salary of about 400 pound per year। अब क्या होता है 13 में फ्रेंड्स, 1813 ही बाज अपॉइंटेड वह नियुक्त होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, यानी डिस्ट्रीब्यूटर होता है बांटने वाले, डिस्ट्रीब्यूटर है बांटने वाले ऑफ द स्टैम्प्स जानते होंगे, मोहर वगैरह को बांटने वाले, फॉर द क्या था, वेस्टमोरलैंड के स्टैम्प्स के क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, के लिए नियुक्त हो जाते हैं। सिविल पोजीशन, एक सिविल पोजीशन, डेट पेज वह चुकाते हैं, हिम आ सैलरी, ये डेट पेज हिम आ सैलरी को ऑफ अबाउट यानी 400 पॉइंट पर ईयर, 400 पॉइंट पर ईयर सैलरी को क्या करते हैं, पेश करते हैं सेल पोजीशन पर, स्टैम्प्स लगाने वाले वगैरह करें। ही एंड हिज क्या फैमिली, वह और उनकी फैमिली इंक्लूडिंग, उसमें क्या इंक्लूडिंग डोथी, मूव्ड टू का रेडल, इंक्लूडिंग कौन है, डोथी है, रेडल माउथ, और कहाँ चले जाते हैं, रेडल माउथ इन लेक डिस्ट्रिक्ट क्या एम्बल साइड के लिए चले जाते हैं। उनमें क्या है, डोथी भी साथ में है, रेडल माउथ में जाते हैं। फ्रेंड्स ये पॉइंट को आप नोट डाउन करके रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ है। क्या है, बिटवीन ग्रासमेयर एंड राइडर बैटर, जो क्या है बिटवीन है ग्रासमेयर और राइडर बैटर के क्या यानी बीच है। नेक्स्ट फ्रेंड, क्या है, अमंग सेल्समैन इन द कम्बरलैंड, मध्य है क्या, सेल्समैन इन द कम्बरलैंड में, क्या है, वेयर ही स्पेंड द रेस्ट, यानी स्पेंड करते हैं, रेस्ट एंड रुकाव ठहराव कह रहे हैं, द लास्ट हाफ सेंचुरी, यानी हाफ सेंचुरी या ऑलमोस्ट 50 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की यानी 50 साल या हाफ सेंचुरी यानी वहाँ पर रहते हैं या ठहरते हैं। फ्रेंड्स इस पॉइंट को नोट डाउन करके रखिएगा, ये पॉइंट जो है आपका टीजीटी 2004 में आया हुआ है। नेक्स्ट फ्रेंड, 1804 सेकेंड टूर ऑफ द स्कॉटलैंड का क्या सेकेंड टूर होता है, 1814 में करते हैं। कौन, बर्सबर साहब जो है प्लान टू मेक द प्रिलूड एंड द एक्सकर्शन फॉर हिज लॉन्ग पोएम दैट विल ट्रीट ऑफ नेचर मैन और नेचर मैन सोसाइटी में, जो कुछ में यानी प्रिलूड और एक्सकर्शन में एक लंबी पोएम है, उसमें क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। द होम ऑफ ग्रासमेयर वाज टू बी द फर्स्ट बुक ऑफ द रिक्लूस, द होम ग्रासमेयर में वाज ही फर्स्ट बुक द रिक्लूस को थी, बट इट वाज नॉट पब्लिश्ड टिल, यानी 1828 तक ये पब्लिश नहीं हुई थी। फर्स्ट बुक रिक्लूस की इन्हें लिखी थी कहाँ पर, होम यानी ग्रासमेयर में, बट ये 1888 तक एक पब्लिश नहीं हुई थी। इन 1814 वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड द
एक्सकर्सन, यानी एक्सकर्सन को क्या वर्ड्सवर्थ पब्लिश, यानी एक्सकर्सन को पब्लिश करते हैं। क्या टू बी द सेकंड बुक है ऑफ द रिक्लूस, रिक्लूस की क्या सेकंड बुक है ये क्या एक्सकर्सन। एट द सेकंड पार्ट ऑफ द 3 पार्ट वर्क द रिक्लूस, यानी वर्क रिक्लूस में 3 हिस्सा जो है 3 हिस्सा वर्क रिक्लूस का क्या सेकंड पार्ट है किसका एक्सकर्सन का जैसा है। इवन दो ठीक है ही हैड नॉट कंप्लीटेड द फर्स्ट बुक, कंप्लीट जो फर्स्ट बुक थी वो कंप्लीट नहीं हुई, जो 1828 तक यानी पब्लिश नहीं हुई, तो क्या कह सकते हैं कंप्लीट नहीं हुई फर्स्ट बुक, और थर्ड बुक कभी आई ही नहीं है फ्रेंड्स। तो जो सेकंड बुक थी एक्सकर्सन की वो क्या थी पब्लिश हुई थी यानी कब 1814 में। और यह एक क्या है यानी टू बी द सेकंड बुक है ऑफ द रिक्लूस की, कौन एक्सकर्सन। पोएम 2 वॉल्यूम्स फर्स्ट ठीक है एडिशन ऑफ कलेक्टेड पोएम्स पब्लिश। इसको पॉइंट को नोट डाउन करके रखिए फ्रेंड, इंपोर्टेंट पॉइंट है। पोएम 2 क्या वॉल्यूम्स 1819 पीटर वेल पब्लिश्ड, यानी 1819 में पीटर वेल पब्लिश होती है। और कंपोज जो कंपोज की गई थी इन 1798 1819 में जाके पब्लिश होती है और 1798 में लिखी गई थी फ्रेंड, बहुत लंबे समय बाद ये पब्लिश हुई। कह रहे हैं आ बैगनर सेकंड जो पोएम है 1819 में द बैगनर पब्लिश होती है और कंपोज्ड इन 1805 में। नेक्स्ट फ्रेंड द रिवर ठीक है डॉर्डन, 1820 में रिवर डॉर्डन अ सीरीज ऑफ सोनेट्स पब्लिश्ड, यानी सोनेट पब्लिश्ड 523 सोनेट्स रिटन, 523 सोनेट रिटन यानी लिखी गई थी, एक सीरीज थी यानी द रिवर डॉर्डन, वो 1820 में पब्लिश हुई थी। कह रहे हैं 1829 में फर्स्ट टूर ऑफ आयरलैंड का जो फर्स्ट टूर वो कब हुआ था 1829 में। इन 1829 डोरोथी वर्ड्सवर्थ कम्स डाउन विद a serious illness that rendered her an invalid until her death in 1855, यानी 1829 डोरोथी वर्ड्सवर्थ कम्स डाउन आ जाती हैं, कम्स आती हैं डाउन विद आ सीरियस एक गंभीर इलनेस बीमारी में घिर जाती हैं आ जाती हैं, दैट रेंडर्ड हर एंड इनवैलिड यानी अमान्य था अंटिल मुश्किल से ही हर द डेथ इन 1855 में, यानी क्या एक बेचारी जो डोरोथी उनकी जो बहन है वर्ड्सवर्थ साहब की 1829 में क्या होती हैं एक बीमारी में घिर जाती हैं, एक सीरियस बीमारी में घिर जाती हैं और मुश्किल से ही यानी आमान तरीके से यानी मुश्किल से ही वो बच पाती हैं, यानी वो बीमारी से छुटकारा पा पाती हैं। लेकिन कुछ समय के बाद यानी 1855 में उनकी मृत्यु हो जाती है। 1834 हिज इंटीमेट फ्रेंड्स ठीक है सैमुअल टेलर कॉलरेज ठीक है डेड, 1834 में इंटीमेट जो उनके खास लौटिए जो यार थे मान लीजिए वो 1834 में बेचारे यानी डेथ हो जाती है यानी कॉलेज साहब की। 1838 द सोनेट्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ कलेक्टेड इन 1 वॉल्यूम्स, सोनेट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ कलेक्टेड 1 वॉल्यूम में कलेक्टेड होती हैं इकट्ठी होती हैं। एजुकेशन ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और एस.टी. जोन्स कॉलेज कैम्ब्रिज, इतनी जगह फ्रेंड्स इनकी जो स्टडी हुई है आप इनको नोट डाउन करके रखिएगा।
फ्रेंड्स जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है और मैं आपको पॉइंट बताते जा रहा हूँ वो अपनी कॉपी में जरूर से जरूर नोट करके रखिएगा। ऑनर सम्मान इन 1838 वर्ड्सवर्थ रिसीव्ड एन ऑनरली यानी सम्मानीय टिकट डॉक्टरेट इन सिविल लॉ सिविल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी क्या था डूरम की जो यूनिवर्सिटी थी यानी सिविल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ डूरम की जो यूनिवर्सिटी से यानी सिविल लॉ की यानी ऑनरली डॉक्टरेट को यानी रिसीव करते हैं यानी 1829 ही वाज द अवार्डेड यानी अवार्ड मिला है कह रहे हैं द सेम ऑनरली ठीक है डिग्री वाज द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यानी बीए जो बैचलर डिग्री थी फ्रेंड्स जो वर्ड्सवर्थ साहब की उसके लिए उन्हें अवार्ड मिला था किससे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। थर्ड टूर ऑफ द टिंटन हैवे का थर्ड टूर 1841 में किया गया वर्ड्सवर्थ साहब के द्वारा। 1842 द गवर्नमेंट अवार्डेड हिम अ सिविल लिस्ट पेंशन ऑफ 300 पाउंड्स आ ईयर। गवर्नमेंट अवार्डेड जो गवर्नमेंट ने अवार्डेड यानी जो पुरस्कार दिया हिम उन्हें अ सिविल लिस्ट पेंसिल की तरह ऑफ द 300 पाउंड आ ईयर यानी एक ईयर 300 पाउंड सिविल लिस्ट पेंसिल एक सिविल लाइन पेंसिल में उन्हें अवार्ड दिया गया यानी पुरस्कार दिया गया। 1843 ही बाज नेम्ड पोएट लॉरियट यानी 1800 कितना है 43 में क्या हो गया इनका नाम पोएट लॉरियट हो गया ऑफ इंग्लैंड के। पोएट लॉरियट 1843 से 1850 तक पोएट लॉरियट रहे वर्ड्सवर्थ साहब बिकम पोएट लॉरियट इन 1843 में यानी कितने बने 1843 में पोएट लॉरियट बने। इस पॉइंट को फ्रेंड्स नोट डाउन कर रखिएगा। फॉलोइंग द डेथ एंड टीजीटी यानी 2001 में आया हुआ पॉइंट है कह रहे हैं फॉलोइंग द डेथ ऑफ कौन था रॉबर्ट सौदे यानी रॉबर्ट सौदे की डेथ के बाद पोएट लॉरियट नियुक्त किए गए थे। ये पॉइंट 2010 में आया हुआ है फ्रेंड्स। ही डिड नॉट ठीक है विश इट यानी इसमें इनकी जाने की कोई इच्छा नहीं थी यानी पोएट लॉरियट बनने की कोई इच्छा नहीं थी। ही ठीक है इनिशियली ठीक है रिफ्यूज द ऑनर इनिशियल रिफ्यूज द ऑनर इस सम्मान से रिफ्यूज थे मना किया गया था। कहे सेइंग दैट कहने पर कह रहे थे दैट ही वाज टू ओल्ड यानी वह बात थे तो इतने यानी वो कह रहे थे कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ इतना उम्रीला हो गया हूँ बट एक्सेप्टेड वैन यानी लेकिन स्वीकार किया वैन जब द प्राइम मिनिस्टर ठीक है कौन थे रॉबर्ट पील प्राइम मिनिस्टर ने उनसे कहा तो उनने क्या उस पोएट लॉरियट बनना स्वीकार किया। कहें असर्ट ठीक है यानी स्वीकार किया। अगला क्या है कहें दैट यू शेल हैव नथिंग रिक्वायर्ड ऑफ यू तुम्हें कुछ भी मांग नहीं है हमारी कुछ भी तुमसे कुछ मांगेंगे नहीं और न तुमसे कुछ लेना है ये कह के उनने समझाया किसने रॉबर्ट पील ने। कह रहे हैं ही बिकम द लॉरियट टू राइट नो ठीक है ऑफिशियल वर्सेस कह रहे हैं ही वह बिकम हो गए यानी द लॉरियट हो गए ऑफ टू राइट नो ऑफिशियल वर्सेस यानी कोई ऑफिशियल वर्सेस को नहीं लिखा। नेक्स्ट फ्रेंड रॉबर्ट सौदे 1843 वर्ड्सवर्थ 1843 टेनिसन 1859 यानी फर्स्ट जो थे पोएट लॉरियट कौन बने यानी रॉबर्ट सौदे 1813 में। उसके बाद
कौन बने थे? बर्सवर्थ साहब अपने 1843 में। टेनिसन जो थे 1800, उनके बाद 1859 में बने थे पोर्ट लॉरेट। ऑक्यूपेशन जो था इंग्लिश रोमांटिक पोएट एंड क्रिटिक, टीजीटी 2004 में और पीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन करके रखिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड, डेथ ऑन 23 अप्रैल 1850 एट रैडलमाउथ। रैडलमाउथ में 1850 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ही डाइड ऑफ प्लूरेसी। प्लूरेसी जो होता है, जो फेफड़ों जो अपने फूफस होते हैं उनके बीच क्या पानी भर जाना या सोत खुल जाना। कह रहे हैं एट द, ठीक है, एज ऑफ 80 की 80 की अवस्था में प्लूरेसी से उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीनिंग अराउंड द लंग्स, यानी इन्फ्लेमेशन, ठीक है, ऑफ द लीनिंग अराउंड द लंग्स, यानी उनके जो फेफड़े हैं उनके चारों तरफ क्या लीनिंग, ठीक है, इन्फ्लेमेंट यानी पानी का भर जाना, ठीक है। ही वाज बरीड इन एसटी ऑसवर्ड, यानी एसटी ऑसवर्ड चर्च में उन्हें दफनाया गया। इन ग्रासमेर, जो क्या है ग्रासमेर में है। अ फ्यू मंथ्स आफ्टर हिज डेथ, यानी कुछ वर्षों के बाद यानी मृत्यु के, हिज विडो यानी उनकी जो विधवा मैरी जो हचिंसन थी, ये पब्लिश्ड हिज क्या लेजेंडरी ऑटोबायोग्राफी पोएम टू कॉलरिज, पोएम टू कॉलरिज एज द प्रेलूड, जैसी 1850 में क्या हुई थी? पब्लिश की गई थी। यानी उनकी जो विडो जो थी यानी मैरी हचिंसन, उनके समय क्या हो गई? वो पब्लिश हो गई। यानी ये क्वेश्चन फ्रेंड नोट डाउन करके रखिए, टीजीटी 2001 में आया हुआ है। दो इट वाज द कंप्लीटेड इन 1805 में, 1850 यानी 5 में का कंप्लीट हुआ था क्या? प्रेलूड फ्रेंड्स। अब 50 में जाके क्या हुआ है? पब्लिश हुआ है उनकी मृत्यु की ईयर। टीजीटी 4 और टीजीटी 5 में 2005 में आया हुआ क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करके रखिए फ्रेंड। फ्रेंड्स, सम फैक्ट्स अबाउट वर्ड्सवर्थ के बारे में सम फैक्ट्स। प्रेलूड हिज ऑटोबायोग्राफी पोएम्स इन कंसीडर टू बी हिज क्या मास्टरपीस, माना जाता है, मास्टरपीस माना जाता है। प्रेलूड एक बायोग्राफी पोएम है और एक क्या मास्टरपीस माना जाता है। एक पॉइंट फ्रेंड नोट डाउन करके रखिए, यानी पीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड सौदे कम टू द बी नोन एज द लेग पीस, यानी क्या लेग पोर्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। कौन? वर्ड्सवर्थ साहब, कॉलरिज और क्या सौदे। ही रोट मोर देन 500 सोनेट्स, 500 सोनेट से अधिक ने लिखे। ही आल्सो ज्वाइंड द ग्राउंडिस्ट के बारे में आप समझिएगा फ्रेंड्स। कौन था ग्राउंडिस्ट जो था फ्रेंड्स, अ मेंबर ऑफ द फ्रेंच मॉडर्न, ठीक है, पब्लिश पार्टी इन पावर ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन 1791 से 31 तक। So called because the party leaders were the duties from the department of the क्या था? गिरोंड यानी गिरोंड जो पर्सन था, एक मेंबर था किसका? फ्रेंच मॉडरेट रिपब्लिक पार्टी का, मॉडरेट, ठीक है, रिपब्लिकन, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, कहते द एक्सपर्सन ऑफ लॉस, ठीक है, 16 कौन थे? किंग ऑफ फ्रांस, यानी कहाँ थे? फ्रांस के राजा थे कौन? लुइस 16 थे। एंड द राइज ऑफ का नेपोलियन, ठीक है। फ्रांस मिलिट्री ऑफिशियल एंड स्टेटमेंट से, यानी मिलिट्री ऑफिसर और क्या थे? स्टेटमेंट थे।
कहें थ्रू कुड वाटर ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ इंथुसियाज्म, कहें थ्रू कोल्ड वाटर से होकर आए ही क्रांतिकारी, यानी जो रेवोल्यूशन जो क्रांतिकारी थी, यानी एक उत्साह भरी क्रांतिकारी, अपनी एक उत्साह में भरी क्रांतिकारी पर यानी एक ठंडे पानी में तैर के उसके आए थे, या ऐसा एक्सकर्शन में यानी लुइस 16 फ्रांस के राजा के बारे में और नेपोलियन के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट फ्रेंड, कहें ही बिलोंग द ग्रुप ऑफ टोरी, टोरी जो था उस ग्रुप से मिले। टोरी ग्रुप क्या है? सामाजिक व्यवस्था को, ठीक है, सामाजिक जो व्यवस्था होती है उसका रखता है, यानी जो भी उसकी सामाजिक व्यवस्था है उसको ठीक रखना, एक ऐसा ग्रुप, ठीक है, टोरी था। ही बात, ठीक है, मच द इन्फ्लुएंस बाय द पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ, ठीक है, गॉडविन, जो गॉडविन के पॉलिटिकल जस्टिस से बहुत प्रभावित हुए थे। जो गॉडविन थे जर्नलिस्ट थे और पॉलिटिकल और क्षेत्र में थे, फिलोसोफर थे और नॉवलिस्ट थे। ही रेवोल्यूशन अगेंस्ट द पेसूडो आर्टिफिशियल डिक्शन ऑफ द न्यू क्लासिकल पोएट्स, जो क्रांति अगेंस्ट विरोध था पेसूडो आर्टिफिशियल डिक्शन ऑफ द न्यू क्लासिकल पोएट्स के लिए। करें नेक्स्ट, ही नोन मैरी, वह जानते हैं लैंग्वेज लाइक मैनी होगा फ्रेंड्स, मैरी नहीं, क्या होगा फ्रेंड्स? मैनी। नेक्स्ट फ्रेंड, मैनी लैंग्वेज लाइक ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच एंड स्पेनिश, इतनी लैंग्वेज को फ्रेंड्स पहचानते थे। क्या? अरमैंड, ठीक है, मिचाइल क्या थे? बेचरेटी दे वीपे, क्या आप फ्रेंच क्या थे? सोल्डर थे। बाज हिज फर्स्ट टीचर इन पॉलिटिक्स में फर्स्ट टीचर कौन थे? अरविंद ब्यूपे। करें बर्सवर्थ टीचर विलियम टेलर, करें आ सिविल सर्वेंट ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी के एक सिविल सर्वेंट थे। कौन? विलियम टेलर। टीचर थे किसके? बर्सवर्थ साहब के। कहें इंस्पायर्ड हिम टू द कंपोज द पोएम्स, उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने पोएम्स को लिखना स्टार्ट किया था। बर्सवर्थ वाज नेवर सीरियस अबाउट हिज फॉर्मल स्टडीज, यानी वो कभी फॉर्मल स्टडीज के लिए क्या सीरियस नहीं थे। नेक्स्ट फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल, ठीक है, फीलिंग्स एंड इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। कहना अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोएट्री अब स्पॉन्टेनियस, ठीक था, ओवरफ्लो था, क्या था? ओवरफ्लो था। आगे देखते हैं फ्रेंड क्या बोला गया है। ओवरफ्लो फीलिंग्स क्या थी? ओवरफ्लो फीलिंग्स थी एंड इट, ठीक है, टेक्स इट्स, ठीक है, ओरिजिन था, यानी उत्पत्ति थी फ्रॉम द इमोशन, भावना की, रिकलेक्शंस की, इन द ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी होता है कि शांति भरी, ठीक है, और ओवरफ्लो उमड़ाना। कहना ही आल्सो क्या डिफाइंड द पोएट्री एज द ब्रीथ एंड फाइनल, ठीक है, एक्सप्रेशन विच ही, ठीक है, इन द कॉन्टेनेंस, ठीक है, ऑफ ऑल क्या सेंस। यहाँ जो फ्रेंड्स बोला है फाइनल सुंदरता के लिए बोला है, फाइनल बहुत सुंदर, ठीक है, कहता है यहाँ पर एक वर्ड जो दिया गया है फ्रेंड्स, इम्पैशंट, क्या जोश भर,
जोश भरा, और कॉन्टेंस यानी एक चेहरा, एक मुखड़े को, ऑफ ऑल साइंस, सब साइंस के लिए एक मुखड़े, एक चेहरे को दिखाया, यानी जो एक्सप्रेशन था, उसकी जो अभिव्यक्ति थी, उसे जोशपूर्णता व्यक्ति थी, उसको ठीक है सुंदरता को उसने दिखाने की कोशिश की थी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से समझिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने किस तरीके से अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया और किस किस तरीके से किस किस टर्म को ठीक है उनने अपनी लाइफ में इन्वॉल्व किया है। सम फैक्ट्स, बुक्स या लेक्चर्स एसेस ऑन वर्ड्सवर्थ। विलियम हैजलिट्स लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोएट्स 1818। विलियम हैजलिट्स का जो लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोएट्स में 1818 में आया था। अल्डोस हक्सले का जो वर्ड्सवर्थ इन द ट्रॉपिक्स, वर्ड्सवर्थ इन ट्रॉपिक्स इन होली फेस एंड अदर द एसेस 1928 में आया था। जॉन स्टुअर्ट ठीक है मिल्स ऑटोबायोग्राफी 1873 में आई थी। किसने यानी जो लेक्चर दिया था, समझ पाए लेक्चर था, ये लेक्चर यानी 1818 में विलियम हैजलिट्स का दिया था। और फिर फ्रेंड्स ने जो लिखा है ऐसे तो यानी वर्ड्सवर्थ ठीक है इन द ट्रॉपिक्स यानी अल्डोस ठीक है हक्सले का था। और आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ऑटोबायोग्राफी ठीक है बुक जो थी जॉन स्टुअर्ट मिल्स की 1873 में। कहें मैथ्यू अर्नोल्ड्स की द मेमोरीज ठीक है वर्ष 1859 में आई। फ्रेंड्स यहाँ से आप समझे कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने अपनी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल किया और क्या क्या समस्याओं को फेस किया, वो सारी मैंने एक समझी एक कहानी की तरह आपको समझाने की कोशिश की। तो मैं मानता हूँ फ्रेंड्स आपने कुछ अच्छा इस क्लास से सीखा होगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको वर्थ बताया, डेथ बताई वर्ड्सवर्थ साहब की, पेरेंट्स, एजुकेशन, लव अफेयर, मैरिज, ऑनर, पोएट लॉरिएट, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंटों को मैंने विस्तार से आपको समझाने की कोशिश किया। फ्रेंड्स यहीं पर हमारी क्लास आज फिनिश होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।